बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी हंसजनों को, प्रेमी भक्तों को एवं माता बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर भजन। जग में गुरु समान नहीं दाता। हाँ, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं है। हाँ, तो सुनिए बहुत सुंदर गुरु समान दाता। जग में गुरु के समान कोई दाता नहीं है। हाँ, इसके बारे में कितना ही ज्ञानवर्धक अर्थ दिया जाएगा, जो सारे जीवन में कचरा दूर हो जाएगा और निर्मल स्वच्छ पवित्र अपना जीवन हो जाएगा। हाँ, जग में गुरु समान नहीं दाता के बारे में बहुत ही सुंदर मार्मिक व्याख्यान किया जाएगा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। वास्तु अगोचर दई मेरे सतगुर। वास्तु अगोचर दई मेरे सतगुर। भली बताई बाटा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। काम अरु क्रोध कैद करी राखे। काम अरु क्रोध कैद करी राखे। और लोभ को लीना ना था। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो आज ही कर ले। काल करे सो आज ही कर ले। और फिर न मिले ये साथा। फिर न मिले ये साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाय गिरोगे। 84 में जाय गिरोगे। और भुगतो दिन और राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत
हैं शब्द पुकार, पुकार कहत हैं कर ले संतन साथा, कर ले संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में आशा दे पुकारे, आशा सुमरण बंदगी कर साहेब की, सुमरण बंदगी कर साहेब की। और काल नवावे माथा, काल नवावे माथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। हर पर्दा खोले मिलो सतगुरु से, पर्दा खोले मिलो सतगुरु से। और उतरो भाजल धारा, उतरो भाजल धारा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। हाँ कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। और मिट जाए आता जाता, मिट जाए आता जाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। हाँ, सदगुरुदेव कहते हैं कि संसार में सदगुरु के समान कोई दानी नहीं है। संसारी प्राप्ति क्षणिक है। मेरे सदगुरु ने तो इंद्रिय मन के आयाम से परे शुद्ध आत्म तत्व का बोध दिया और उसकी स्थिति के लिए पवित्र रहने की अच्छी राह बताई, जिस पर चलकर इसी जीवन में पूर्ण कृतार्थता हो जाती है। मैंने सदगुरु की कृपा से काम और क्रोध को सोवश कर लिया और लोभ की नाक में संतोष की नकेल डालकर उसे भी सोवश कर लिया, सोवश कर लिया। सदगुरु ने बताया कि जो कल्याण का काम कल करना है
उसे आज ही कर लो। आज जैसा सत्संग हो सकता है कल ना मिले। अपना शरीर ही अस्वस्थ हो जाए या छूट जाए, क्या ठिकाना है इसे जीवन को। आते हम यदि आज चूक गए तो जाकर पुनः 84 चक्कर में गिरकर भटकोगे और रात दिन दुख भोगते रहोगे। परमार्थ के सत्य उपदेश पुकार पुकार कर यही कहते हैं कि हे संतों, कि संतों का साथ पकड़ो और सद्गुरु की सेवा करो, उनके चरणों का ध्यान करो और विनम्रता पूर्वक उनकी शरण में लगे रहो। फिर मानो काल भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। मन की वासनाएं शमित हो जाएंगी, हाँ शांत हो जाएंगी। अतः एवं हे कल्याणार्थी, कपट कुटिलता का पर्दा हटाकर सद्गुरु से मिलो और संसार सागर से पार होने का उपाय करो। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो, इस पथ पर चलने से तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। हाँ, तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु जो है ऐसे सद्गुरु समर्थ ज्ञानी पुरुष सद्गुरु की शरण में जाकर के जब हमारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार का, जगत का, संसार का प्रपंच छूट जाता है और संसार का जन्म मरण का आना जाना समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरु महान है। इस संसार में गुरु के समान कोई नहीं है, इसलिए सबसे बड़े दाता हैं। हाँ, हमारे परमात्मा हैं, सद्गुरु हैं, दान देने वाले दाता हैं। इसलिए हम ऐसे सद्गुरु की शरण में जा कर के ऐसे दाता से लें जो देने वाला हो और ये भवसागर से पार करने वाला हो। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि ऐसे समर्थ धनी सद्गुरु दाता की शरण में जरूर जाओ और जिसे जीवन का जन्मना मरना भव चक्र का चक्कर यानी फेरा, जो बार बार हम इस संसार सागर में जन्म धर के फेरा लगाते हैं। हाँ, कहीं चारों दिशाओं में घूमते हैं, जाते हैं, फिरते हैं, संसार को देखते हैं, नाना प्रकार के राव रंग भी देखते हैं, दुनिया देखते हैं, संसार सागर को से देखते हैं। हाँ, तो ये सारे संसार का जब तक आत्म ज्ञान नहीं है तब तक इस संसार में जीव जो है इसी चक्कर में फंसा रहता है। तो इस चक्कर को छुड़ाने के लिए हम अपने पूर्ण सतगुरु की समर्थ शरण में जा कर के
और अपने चक्कर का, आवागमन का, जन्म मरण का रास्ता का निवारण मिलने वाले सदगुरु की शरण में जाइए और वहाँ से अपने रास्ता को, कुमार्ग का सुधार हो जाएगा। हाँ, इसलिए उस जग में गुरु समान नहीं जाता, इसलिए गुरु की महिमा अपार बता दिया गई है। इसलिए गुरु के समान इस संसार में कोई नहीं है जो इसे हमें भवसागर से मुक्त करे, आवागमन से रहित करे। इसलिए गुरु की महिमा अपार बताई गई है। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, ऐसी वस्तु अगम अगोचर, जहाँ किसी की गम नहीं है, अगोचर है, जो दृष्टि से न देखने से भी देखी नहीं जा सकती, ऐसी वस्तु हमारे सद्गुरु देते हैं। हाँ, बताते हैं, उस रास्ता को, उस मंजिल को तय कराते हैं और भली बताई बाटा ऐसी बात रास्ता बता देते हैं जो हमें अगम अगोचर घर को पहुंचा देते हैं। ऐसी वस्तु सद्गुरु देते हैं। हाँ, तो साहब कहते हैं कि काम अरु क्रोध कैद कर राखे। सद्गुरु का जब ऐसा सुंदर मार्मिक ज्ञान मिल जाता है, तब साधक अपने जीवन में काम और क्रोध को कैद करके रखता है। जैसे जेल खाने में कैदी लोग कैद रहते हैं कि कहीं से निकलने ना पाए, भागने ना पाए, इसी प्रकार से साधक अपने जीवन में इन विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, इन सब को कैद कर लेता है, मन इंद्रियों को बस में कर लेता है। ऐसा काम यार क्रोध कैद कर राखे, ऐसा साधक कैद, काम, क्रोध, लोभ को कैद करके रखता है और लोभ को लीन्हा साथा। काम क्रोध को तो कैद कर लेता है, मगर वहाँ दो को तो बस में कर लिया, काम क्रोध को, मगर वहाँ लोभ को लीन है साथा। वहाँ जो है लोभ का लहे पड़ा है, लोभ में बहुत प्रवृत्तियां फंसी हुई हैं, इसलिए लोभ को लीन है नाथा। अरे बड़े बड़े नाथ हैं, मछंदा नाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, बड़े बड़े साधु, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जन, बड़े बड़े जो नाथ कहलाने वाले हैं, दिगंबरी सन्यासी है, तो लोभ को लीने हाथा। सब लोभ लपकोटिया में उलझे हुए हैं, लोभ की लकोटिया से नहीं से भगाते। हाँ, तो ऐसे सदगुरु कहते हैं कि लोभ को लीने हाथा, जिससे अपने जीवन को छुड़ाने वाले सदगुरु हैं, जो सारा ज्ञान बताते हैं। हाँ, काल करे सो आज ही कर ले, अब फिर न मिले ये साथा। साहब कहते हैं कि काल जो करना है उसे आज ही कर लो, फिर अवसर मिलता है, जन्म मिलता है या नहीं मिलता है, हाँ फिर मिले ये साथा, फिर ये जन्म मिलता है, ये साथ मिलता है, हमारा तुम्हारा ये नहीं मिलता। कोई नहीं आगे को जानता, इसलिए जो करना है सो आज ही कर डालो, आगे को मत सोचो, इसलिए आगे का आज की तो जानत नहीं, करत काल की बात। कहाँ कबीर
घूसट से और यह संसार से चली जाते है जात। ये संसार से जी चला जा रहा है और जानता नहीं अपने आपा को। हाँ, तो साहेब बारंबार चेतावनी देते हैं, 84 में जाए गिरोगे, अभुगतोगे दिन और राता। इसलिए यदि हम सदगुरु के वचनों का उपदेश नहीं मानेंगे तो जरूर 84 में जा करके गिर जाएंगे। 84 के चक्कर में जीव फंस जाएगा और रातों दिन 24 घंटा इस भोगमान को भोगना पड़ेगा। कर्मों का किया हुआ दंड जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए साहेब बारंबार सदगुरु चेताते रहते हैं, चेतो। शब्द पुकार पुकार कहत हैं, कर ले संतन साथा। सदगुरु कवि साहब पुकार पुकार करके पानी से कहते हैं कि संतों का संग साथ कर ले तो अपने जीवन ये जरूर जगमगा जाएगा ज्योति से और भाव सागर की रास्ता पा जाएगा, मुक्त होने वाली रास्ता पा जाएगा। हाँ, तो संतन महापुरुषों की सत्संग में जरूर ही सच्चा ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है। सुमरण बंदगी कर साहिब की। साहिब कहते हैं कि सुमरण बंदगी कर साहिब की। हे प्यारे हंसजन भक्तजनों, अपने साहिब की बंदगी जो करेगा, बंदगी तो छूटेगी गंदगी नहीं। लानत है ऐसी जिंदगी को। हाँ, इसलिए मनुष्य चोला पा करके, जन्म पा करके मनुष्य जीवन को धारण करके बंदगी करो। बंदगी का नाम है कि बंधन से मुक्त हो जाना और हाँ, सारी गंदगी अज्ञानता रूपी जो गंदगी है संसार में खुशबू फैल रही है किए हुए कर्मों की गंदगी की, वो खुशबू समाप्त हो जाएगी और सारा कचरा गंदगी दूर हो जाएगी। सुमरण बंदगी कर साहिब की और साहिब का सुमरण ध्यान भी करते रहिए, गुरु चरणों का ध्यान भी करते रहिए। उनके स्वरूप के चरणों में ध्यान लगा करके साहेब का बंदगी भी करते रहिए। और काल नवावे माथा, जो काल है वो जो है जब सुमरण ध्यान बंदगी साहेब को प्रतिदिन हर समय श्वास श्वास पे लेता रहता है, करता रहता है, तो ऐसे हंस जन को, ऐसे भक्त जन को, ऐसे संत जन को, ऐसे महापुरुष को, ऐसे ज्ञानी पुरुष को, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को जो है काल भी माथ नवाता है, सिर झुकाता है और चरणों का दास बन जाता है। हाँ, काल भी दास बन जाता है। ऐसे संत महापुरुषों में संसार झुक जाता है, नमन करता है, बंदगी करता है। ऐसे बनो, ऐसे हंस जन बनो। हाँ, पर्दा खोल मिलो सदगुरु से। हाँ, साहब कहते हैं, हाँ, अपने जो अंतःकरण में अज्ञानता रूपी का पर्दा लगा हुआ है और अंधकार मचा हुआ है, कुछ भी नहीं सूझ पड़ता, दिखाई पड़ रहा, तो साहब कहते हैं सारा पर्दा खोल करके और साहब से मिलिए और दर्शन कीजिए
तो हमारा जीवन दर्शन करने से हमारे जीवन अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दर्शन संत महापुरुषों के करना चाहिए। कहते साधु दर्शन महाफल, कोट यज्ञ फल ले, अयक मंदिर की क्या परी, नगर पवित्र कर ले। साधुन के दर्शन से महाफल प्राप्त होता है। एक मंदिर की क्या चला हुआ है, पूरा नगर शहर संसार पवित्र हो जाता है। उनके ज्ञान अमृत वाणी से सुधार हो जाता है। ऐसे उनके दर्शन का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव होता है। इसलिए साहब ने कहा है कि पर्दा खोल मिलो सदगुरु से। अपना अंतःकरण दिल खोल करके सदगुरुओं से, संतों महापुरुषों से मिलो और उतरो भवजल पारा। इस संसार सागर के अथाह है जो है भाव सागर दरिया से और पार उतर जाइए। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवाज जाता। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, साधु को कहते हैं यहाँ साधु। कबीर साहब जो है साधु संतों को संबोधन करते हैं। कहाँ कबीर, हे संतो साधु सुनो, अगर आना जाना मिटाना है तो सदगुरु की शरण में जाओ, सच्चा ज्ञान ले आओ और वहीं से अपना जीवन निर्मल पवित्र हो जाएगा, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाएगा। और ये जीवन जो है सदगुरु के समान हो जाएगा और आप भी सदगुरु के समान हो जाओगे। इसलिए सदगुरु जो है अपने ही समान महान बना लेते हैं अपने शिष्य जन को, भक्त जन को। तो ऐसे महापुरुष की, सदगुरु की शरण में जाइए, जिससे जीवन हमारा पवित्र हो जाए और हम भी आत्म परमात्म को जान करके आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाएं। बोलिए सदगुरु देव की।